हिस्ट्री की बुक्स में जब जब अदानी एंटरप्राइजेस का नाम लिया जाएगा, वहाँ पे पिछले 1-2 साल के टाइम पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा बात भी करी जाएगी, जब कंपनी ने अपने बुरे वक्त के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को प्रूव करके दिखाया 2024 के अंदर कि 2 साल की जितनी भी डाउनसाइड थी, कंपनी अब इस टाइम पूरी की पूरी शेयर प्राइस के अंदर रिकवरी दे चुकी है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे प्रमोटर की टेस्टिंग की जाती है कि बुरे वक्त में कौन से प्रमोटर अपनी सूझबूझ लगा के धंधे को चला रहे हैं। कुछ गलतियों पे जहां पे कंपनी काम कर सकती है, वहां पे कंपनी ने प्रूफ करके दिखाया है, उन्होंने काम किया है। जैसे कि सिंपल सी बात आपके सामने मैं रखता हूं। कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, जो कि इंडिया के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही मोस्टली पैसा लगा के बैठी हुई है, वहां पे FY29 के अंदर आप नोटिस करेंगे अगले 5 साल के टाइम पीरियड में कि कंपनी जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस को लेके बैठी हुई है, उनकी लिस्टिंग स्पेस पे आपकी नंबर्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के रोड एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डेटा सेंटर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के एयरपोर्ट बिजनेस। ये ना कोई छोटे मोटे बिजनेसेस नहीं है जो कि 1-2 साल 3 साल के केपेक्स करने के बाद आप लिस्ट करा दो। ये ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं जो कि इंडिया के ग्रोथ इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। यहाँ पे कैपिटल अरेंजमेंट करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर आपको काम करना है तो मोटा कैपिटल भी लगेगा। इस चीज पे अदानी एंटरप्राइजेस ने जो काम किए हैं पिछले कुछ साल के अंदर, उनके बारे में आज मैं आपके सामने बात करूंगा। FY2019, आज से कुछ साल पहले, कंपनी के नेट एक्सटर्नल डेट टू फिक्स्ड एसेट्स का जो रेशियो थी, वो थी 57% की। कंपनी ने क्या किया है, 2024 में जाके उस नंबर को 37% पे कर दिया है। कंपनी की नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7% पे आ चुकी है। आप ये सोचिए कि एक कंपनी जहां पे रडार में थी अपनी डेट को लेके, वहां पे नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7 जो नंबर खड़ा हो चुका है, उस पे आपको तवज्जो देना है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर कंपनी काम कर रही है तो आपको एक्सटर्नल डेट की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपको कैपिटल फंडिंग के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, FY2019 और 2024 के अंदर अपने इस कैलकुलेशन जो रेशियो है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है। क्यों? कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 56% की ग्रोथ इसका कंट्रीब्यूटर है उस नंबर को ठीक करने के लिए। सोचिए बात, अगर आप एसेट्स बना रहे हैं 100 रुपए के और 2019 के अंदर आपका 57% कॉन्ट्रीब्यूशन था एक्सटर्नल डेट से, वो नंबर आज की डेट में आपका 37% अगर हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये नंबर पे ही कंट्रोल करने के लिए कंपनी की रडार में आई थी कि एक्सटर्नल डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, अपनी डेट बोरविंग्स कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। कंपनी ने अपने इक्विटी बेस को बढ़ाया ताकि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन का जो नंबर है वो ठीक हो जाए। ये चीज़ें करने से आज अदानी एंटरप्राइजेस अगेन उस लेवल पे आके खड़ा हुआ है जहां से स्टॉक टूटना शुरू हुआ था आज से 1 साल पहले। ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि प्रमोटर आज इतने सालों से अगर काम कर रहा है तो उनके दिमाग टेस्टिंग पे जब लगाए गए तो उन्होंने प्रूव कर दिया पूरी शेयर होल्डर कम्युनिटी और पूरे वर्ल्ड ओवर जितने भी एनालिस्ट थे कि हम अपनी कुछ गलतियों पे काम करके वापस कंपनी को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। मैं मानता हूं स्ट्रांगली कि अगले 6 महीने 4 महीने के टाइम पीरियड में फिर से QIP आएगा और मार्केट के अंदर प्रूव किया जाएगा कि अदानी एंटरप्राइजेस की जो नर्व्स हैं वो कितनी स्ट्रांग हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। शेयर प्राइस ऊपर होते रहेंगे, नीचे होते रहेंगे, लेकिन जो प्रमोटर की गुडविल है, वो मार्केट के अंदर रेपुटेशन जो है वो अगर कायम रहेगी तो मार्केट के अंदर शेयर होल्डर फिर से उस QIP के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आज की डेट में हमें कुछ ऐसे लोगों का साथ चाहिए है जो कि स्ट्रांगली काम करें और
कॉरपोरेट गवर्नेंस के जितने भी इश्यूज होते हैं उन पे कंट्रोल करके उनको ठीक करने का भी जिक्र रखें, क्योंकि बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे स्टॉक 40-50% टूटते हैं और वाकई में प्रमोटर भी कंपनी से गायब होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंपनी की मैनेजमेंट ने स्ट्रांगली अपनी शेयर होल्डर कम्युनिटी के सामने पूरे रिजल्ट्स सामने प्रूव करके दिखाए हैं 1 साल के टाइम पीरियड में। इस स्टॉक को अगले 10 साल तक आप देखेंगे कि इसमें से कितनी कंपनीज और लिस्टिंग स्पेस में आपको दिखाई देंगी एज अ गिफ्ट टू शेयर होल्डर्स। थैंक यू।